जाके दवाई ले जाओ। तो सर रजिस्ट्रेशन का इसलिए कि दवाई बहुत आराम से नहीं बनती है, इसमें करीबन 1 महीना मेहनत करनी पड़ती है। लोग जगह जगह आग के दूध से बनती है ये, और एक एक बूंद करके इकट्ठे करने महीनों लग जाते हैं। करीबन एक बार दवाई बांटने के लिए 3 बोतल आग का दूध चाहिए। 3 बोतल के लिए कितनी दूर जंगलों में लोग घूमते होंगे। तो इसलिए कि सीमित मात्रा में फिर उसका बनती है आग के दूध की भस्म, कई चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन का रखा हुआ कि हमें मालूम चल जाए कि कितने लोग आने वाले हैं, उसी हिसाब से दवाई हम तैयार करते हैं। और दवाई तैयार यहीं पे करी है हमने, और ये मैंने टेस्ट भी करवा रखी है, क्योंकि कल कोई शिकायत आए, किसी को नुकसान हो। तो मेरी जितनी भी दवाई है ये सब हमने टेस्ट करवा रखी है। नज़ला की भी है, हमारे पास पुराना नज़ला हो 20 साल पुराना भी, तो 4 दिन में चला जाता है, उसकी भी दवाई है हमारे लिए। सबसे अच्छी दवाई क्या है कि कभी भी यदि गाय के ऊपर हाथ फेर दो 3, 4, 5 मिनट कम से कम, तो आधी बीमारी तुम्हारी वैसी चली जाती है। गाय के अंदर ऐसी शक्ति होती है जो बीमारी को सूंघ के ही ठीक कर देती है, सूंघ लेती है, इसीलिए गाय को माँ कहते हैं। वैसे नहीं कहते कि किताबों में लिखा हुआ है। अब गाय के पास जाके अनुभव करोगे कि गाय को माँ क्यों कहते हैं। इसलिए ध्यान रखो कि कहीं भी गाय मिले उसको रोटी खिलाओ, और गाय का दूध ही इस्तेमाल करो, संभव हो तो गाय पालो। 15 मार्च से मैं डायबिटीज का कैंप लगा हुआ, और ये 40 दिन का होगा, एक दिन छोड़ के एक दिन। क्योंकि डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी है। डायबिटीज की बीमारी का चक्कर क्या है, ये उम्र खाती है। तो एक ही डोज देनी है नहीं, डायबिटीज की 45 मिनट रोजाना एक्सरसाइज करानी है दवाई के साथ। ये दवाई पैरों से खिलाई जाएगी, मुंह से नहीं खिलाई जाएगी, पैर के रास्ते से ऊपर जाएगी। क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट की उम्र आधी रह जाती है, हमेशा ध्यान रखो। डायबिटीज का पेशेंट पूरी उम्र नहीं जी पाता। ये जितनी ऊंची डायबिटीज उतनी उम्र कम हो जाएगी, उम्र को खाती है डायबिटीज। सबसे बड़ा गुण है इंसान के अंदर, कैंसर के बाद डायबिटीज का नंबर है। यदि किसी को समाप्त कर रहा है तो कैंसर का तो पता चल जाता है, डायबिटीज का आदमी अंदर ही अंदर निपटता रहता है, खोखला कर देती है। इसलिए डायबिटीज का पूरा लंबा इलाज है, क्योंकि पूरे बॉडी का खून बदलना होता है दवाई की मार्फत। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले? नहीं, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, उसमें हम लिखवा देंगे कि ये सामान लेके आना है बाजार से। और नजले की दवाई यहाँ दिन में दफ्तर से मिलेगी। हाँ, अभी नहीं मिलेगी, शुक्र को मिलेगी, किसी भी शुक्र को। और कुछ बने? सांस बहुत अभी तक इसको सांस बहुत चलता रहता है। कोई बात नहीं, बच्चे का इम्यून सिस्टम कमजोर है। दवाई घर में ले जाएंगे? हाँ, घर ले जाता हूँ, खिलाने के लिए ले जाने, मंगवा भी लेना किसी से। ये डायबिटीज के लिए नहीं तो ये वृंदावन में भी मिलती है, जगह जगह मिलती है। इतनी बड़ी ड्रॉपर आती है नजले की। हाँ, वो नाक में डालते हैं। किस नाम से मिलती है? नसल ड्रॉप बोल दो। इस्कॉन मंदिर के सामने वृंदावन में बेचती है। गुजरात से बन के आती है, ये गुजरात की है। दिल्ली में भी मिलती है, ईस्ट ऑफ कैलाश में। तो उसको तो ला के ही देना है। ये क्या है कि गाय का दूध की जो दही है, उसका घी नीम की रई से निकालते हैं। नीम की रई से वो घी बनाते हैं। फिर उसको घी को पानी में उबाल के उसके ऊपर एक परत आती है, उस परत को शीशी में करके दिया जाता है। इस्कॉन मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश, नाक में डालने की ड्रॉप पूछ लो, वहाँ पे गुजरात की है वो। 25 रुपये से लेके 35 तक देंगे वो। नहीं, दिन में सुबह को 8 बजे करीब, 8 से 9 बजे तक लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा। दिल्ली भी सोच रहे हैं और यहाँ भी दोनों जगह लगाएंगे। तो किसी नाम से आती है या फिर इस्कॉन टेम्पल पे वहीं मिल? नहीं, कहते नोशल ड्रॉप दे दो नाक में डालने का। वो गाय का घी है, ये गिर के जंगल की जो गाय है उसका घी नीम की रई से निकाला जाता है, और उसको पानी में उबाल के नाक बंद हो जाती है। हाँ, उससे ठीक हो जाएगी। 3 दिन में नाक ठीक हो जाएगी। दिन में एक बार डाली, 2 बार?
उसको 3 बार डालो तो जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो और पड़ोसियों के काम आएगी। एक एक डोज 2 बूंद रात को नाक में डाल लो, यदि किसी के लगवा भी मार जाए तो वो 3 बार दिन में डालो। किसी के हाथ पैर कांप रहे हो तो वो भी दिन में 3 बार डाल लो तो वो ठीक हो जाएगा। नाक में डालना, नाक में डालो लेजर ड्रॉप से। हाँ, किसी की जुकाम हो, याददाश्त कमजोर हो, हाथ पैर कांप रहे हो, घबराहट हो रही हो, डर लगता हो, खर्राटे आते हो रात को, बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं जो गाय के घी से ही ठीक हो जाती है। घर पे तैयार करना चाहो तो नीम की रही से घी निकालो और जो मक्खन है उसे गर्म पानी में डिब्बे इसके अंदर रख दो तो पिघल जाएगा। उसे 24 घंटे बाहर रखो, तो बाहर रखने के बाद उस घी के ऊपर एक परत आ जाएगी, उस परत को उतार लो, वो है असली घी दवाई के लिए काम आएगा। दिल्ली में मिलता है, दिल्ली में स्टॉक कैलाश में इस्कॉन के सामने मिलता है वो, और वृंदावन में भी मिलता है। और यदि बिल्कुल जब कहीं भी ना मिले ना, जब कहीं भी ना मिले तो देसी गाय का घी ले लो। नोएडा में ये असली वो तो नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ, पर उससे 19 मिलेगा। ये सनातन धर्म मंदिर है सेक्टर 19 में, वहाँ पे घी बेचता है 650 रुपये किलो। तो उससे ले आओ 100 ग्राम घी, छोटी शीशी में कर लो और 2 लोगों डाल लो। वो पचमेड़ा की गाय का घी होता है। नहीं तो वो दवाई जो है अगर यहाँ से लेना चाहे तो पैकेट में मिलेगी। जैसे मैं मंगवाऊंगा दवाई, अच्छा, वो ये जो ये गुजरात में ही बनती है, क्योंकि जो गाय है ये इस्कॉन टेम्पल के सामने दुकान है, छोटी दुकान। हाँ 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 हाँ, पटरी जो लगाते हैं ना, हाँ, पटरी पे जो है उनके पास होती है। वृंदावन में। वृंदावन में भी इस्कॉन के सामने बेचता है। गुजरात की शीशी कह दो उसको, नाक में डालने वाली, क्योंकि जो असली गाय है वो गीर के जंगल की गाय है, जिसकी इतनी बड़े बड़े चौड़े सींग है। तो देसी गाय जो है उसकी उससे ही आदमी का इलाज होता है। तो उनका कोई घर तो होटल बना हुआ है कि? हाँ जी, ये तो क्या है, इस्कॉन के घर में तो होटल बना हुआ है। इसको बंदे बाद पटरी लगा रखी हो, पटरी वाले है वो गुजरात से लाके बेचते हैं, क्योंकि गुजरात में ही है अब असली गाय। यहाँ तो हमारे यहाँ जर्सी गाय है, अब गाय तो खत्म ही होती जा रही है। जैसे शहर बसते जा रहे हैं उस तरह से लोग गाय भी नहीं पाल रहे, सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। और कुछ सुनिए जी इमरजेंसी में सांस नहीं, केले की बता दी ना मैंने, केले सुखा लो धूप में और फिर उसे नारियल की उससे राख बना लियो और उसे जो है शहद में चाट लेगा, 1 चम्मच शहद, आधी चम्मच राख। तो ये उसमें गोले की भी राख बन जाएगी तो? नहीं, गोला तो चलाने के काम आया, क्योंकि जिस चीज़ को तुम शहद में मिलाने चाटोगे उसमें कोई ऐसी चीज़ ना माचिस से जलाओगे, नहीं जला तो बार बार तिल्ली फेंकते रहोगे, तो इसलिए गोला शुद्ध है। गोले से लगा के जल जाएगी, उसको अलग हटा दिया। मतलब कितने दिन तक चाटना है? जो 8-10 दिन चाट लो, रख लो घर में, रख लो, क्योंकि बहुत सी बीमारियां शरीर को बिल्कुल खोखला कर चुकी होती हैं। वो वाली वो शक्ति तो नहीं आ सकती जो ओरिजिनल है, पर उम्मीद है कि आप उसके करीब तो आ जाओगे। ये तो एक प्रक्रिया है, जैसे सुबह को घूमना रोजाना ही जरूरी है, 3 दिन घूमने से थोड़ी बीमा हो जाएगा। इसी तरह कभी कभी कुछ बीमारी ऐसी हैं जिनकी दवाई हमें साल में एक बार लेनी है, 6 महीने में लेनी है, लेकिन कम से कम ठीक तो हो जाए। ये जो है कि रोजाना कहीं सिर दर्द तो बचे कम से कम। शरीर तो कमजोर हो चुका होता है ना। सुबह शाम उसको देना है, सुबह शाम हो ना, सुबह को निन्नेवासी, फिर 2 घंटे कुछ नहीं खाना, खाली पेट। हमेशा सभी दवाइयाँ खाली पेट ली जाती हैं। पर्ची बांट तो फिर दवाई देते हैं। खाने वाने में तो सर वो ठंडा होगा। खाने में क्या है, तो ध्यान रखो पानी मत पियो खाना खाने के बाद। दूसरा 1.5 घंटा तक पानी मत पियो, और रात को कभी भी शाम को दही और छाछ मत खाओ। हो सकता है आधे लोग ऐसे ठीक हो जाए, मालूम कर देती है शाम को, सबको सहन नहीं होती।
क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, इसलिए। नंबर दीजिए नहीं नंबर देने से कम से कम, लेकिन पानी पीने से बंद करो। क्या मतलब है? खाने खाने के बाद पानी, खाना खाना फिर बाद में खाना खाना। 4 तुलसी के पत्ते सटक लो पानी से, उससे भी गैस की समस्या दूर होती है। सुबह में सुबह की रात सुबह में हर दवाई सुबह को लो और खाली पेट लो। 4 तुलसी के पत्ते सटक लो, गैस प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन पानी तो बिल्कुल मत पियो खाना खाने के बाद। ये जो आप बताए केले के छिलके वो भी सुबह में खाली पेट। हाँ, सब खाली, दवाई हमेशा खाली पेट ही दी जानी चाहिए। उसके 2 घंटे बाद कुछ नहीं खाएगा। 1.5 घंटे बाद, 1.5-2 घंटे बाद। कमल शर्मा जी आए हैं कमल शर्मा जी फरीदाबाद से, नहीं आए। अनीता से, कुलसेरा से, मंजू शर्मा ममूरा से, मंजू शर्मा ममूरा से, इधर से सामने से। जितेंद्र आहूजा मोदी नगर गाजियाबाद से आए हैं। जीवन सिंह मयूर विहार फेज 2 दिल्ली। राख अपना डिब्बी में रख लो और शहद के साथ 1 चम्मच शहद, आधी चम्मच राख, निम्नी ले लो और 2 घंटे कुछ नहीं खाना है। केला कच्चा है पक्का? पक्का केला, पक्के केले का छिलका। पक्के केले का छिलका, खाली पेट सुबह को ले लो। उससे यदि थोड़ी सी कमी रहेगी तो ठीक हो जाएगी। और पूरा जीवन भर मांसाहार नहीं करो, क्योंकि जानवरों की बीमारियां मनुष्य के अंदर आ जाती हैं, जो पशुओं में बीमारी होती है। इसलिए आदमी को मरने के बाद जला के दूर छोड़ जाते हैं कि शरीर अशुद्ध हो गया, थोड़ी देर में बदबू हो जाती है। तो मरने के बाद के जानवर में बीमारी पैदा नहीं होती तुरंत, जैसे आदमी के शरीर में मरती एकदम कहते हैं बदबू आने लगी, ऐसी जानवर के शरीर से और भी ज़्यादा बदबू आती। जानवर हमसे ज़्यादा शुद्ध तो नहीं हो सकता। तो ये सब बीमारियों से बचने के लिए अपना खान पान ठीक करना पड़ेगा सबको। और कभी तो सर्दियाँ हैं, गर्मी में बहुत से लोग गैस की समस्या ज़्यादा है, खाना खाने के बाद पेट के ऊपर गर्म तौलिया लगा लो आधा घंटा, उससे हाजमा ठीक हो जाएगा बिल्कुल। जो लोग ठीक हो गए वो बताए कुछ के आप ठीक हो गए हो तो बताओ। है आप यार आप माइक में बताइए। बताओ आप सबके हाँ बोलिए हाँ बोलिए। मैं हर महीना कई हज़ार रुपए की दवा खा लेता था। आपके पिछले महीने से तो मैंने केवल 15 यूनिट बाकी लिए, जो ज़्यादा तबीयत खराब होती थी। और किसी का अपना शेयर है? ये तो पहले डोज में ही बिल्कुल ठीक हो गया था, उसके बाद कोई रेगुलर नहीं, कोई दवाई कुछ नहीं चल रही है, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। अभी जो लोग आए नए लोग आए हैं वो अपना पर्ची बनवा दें। और किसका शेयर है? मुझे सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी और जब से दवाई ली है बिल्कुल एक बार भी सांस नहीं हुआ, और नहीं तो मुझे पंप की जरूरत पड़ती थी। जब से दवाई ली है बिल्कुल पंप तो मतलब सोचा भी नहीं कि लेना है, एकदम ठीक हो गई हूँ। और ये डेली करीब सेकेंड फ्लोर पर रहते हो, डेली 20 चक्कर अप डाउन करती है। और मकान साथ में बन रहा है, पूरी देखने की उनके अंदर हो गया ये रहती है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है पहली रात से।
और जबकि वो दवाई लेने के आधे घंटे बाद उन्होंने उल्टी कर दी थी। सेकंड खुराक ली, उसमें एक चम्मच ली, बाकी की खाई थी। एकदम 101% ठीक है। देखिए सर, मैं दवा लेके बहुत बहुत आभारी हूँ और सबको से धन्यवाद देता हूँ। मुझे सांस बिल्कुल नहीं है, भाग दौड़ कर रहा हूँ और सब लीजिए। मुझे बहुत आराम है दवाई से। पहले बहुत हर महीना बीमार हो जाती इधर से लो ना। और कोई शेयर करना भी और किसी को कोई परेशानी? कुछ नए लोग आए थे, उनको पर्ची अगर नहीं मिली है तो ले लें आके। मतलब दवाई जिनकी तबीयत ठीक नहीं है वो दवाई बिल्कुल ना लें, और जिन्होंने 2 खुराक ली है वो तीसरी खुराक भी उनको लेनी है। और आज जो दवाई ले रहे हैं वो ना लें बिल्कुल भी 5 दिन के बाद। चलो ठीक है। जिनकी पर्ची अभी तक नहीं बनी है वो आके अपनी पर्ची बनवाएं प्लीज। नहीं, पर्ची वापस कर दो, 5 दिन के बाद ले जाना, क्योंकि दवाई नुकसान दे जाएगी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि प्रासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तिताग्रे भूतस्य जाते पतिरेकयाति सदाधार पृथ्वी जामुते मं तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य प्राणतो निमिषतो मयि त्वयि राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद स्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाक यो अन्तरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदिता निन्यो स्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तनो स्तुवयं श्यामपतयोरयीणाम्। ओम सेनो बन्धुर्जनिता स विधाता मानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानां पिये धामन्न धैर्यन्त। ओम अग्नेन सुपथाराये अस्मान् स्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयो दस्मजुहुराणवेनो इष्टान्तेन मुक्तिं विधेम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शृणुयाम शरदः शतं ब्रुवाम शरदः शतमदीना श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्।
1 से लेके 10 तक लाइन से आ जाइए। ऐसे रखो ना, सामने से हटो भाई, रिकॉर्डिंग। अच्छा 1 से लेके 10 तक। बीच में बताओ, लाइन अपने अपने नंबर से लीजिए। बैठे ना। हाँ एक से लेके 10 तक के लोग। चिल्ड्रन की अलग है। अरे बच्चे की जो दवाई आदि रुक जाओ, तुम्हें बनाएंगे। 11 से लेके 20 तक। 11 नंबर बच्चों को आप रुक जाइए, बच्चे आधी पुड़िया बनेगी। 11 नंबर बनी हुई है देखना, सी वाली दवाई बिल्कुल नहीं गिरा। अच्छा भाई 11 13 नंबर 11 12 इसकी बना दो आधी पर्ची। 13 25 इधर दीजिए। आधी पुड़िया बचा कर रखो, खाली पुड़िया 11 से लेके 20 तक। 16 नंबर 15 नंबर दवाई खा के प्लीज डस्टबिन के अंदर डालिए। आप अपना नाम बताएंगे? सर ये बच्चे रूपा 11 से 20। कहाँ के रहने वाली हैं? फरीदाबाद। अच्छा, फरीदाबाद की रहने वाली हैं। तो आप बताएं कि जो है आपने जो है किस तरह से दवा ली, क्या है, अब क्या फ़ायदा है और क्या सजेस्ट करेंगे दूसरे लोगों को? जिसको भी पता चले वो ज़रूर ले ये दवाई, मैं तो यही कहूँगी। 11 से और 20। मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी थी अस्थमे की, लेकिन जब से दवाई लिए बिल्कुल अस्थमे की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। कितने साल से थी मैडम आपको ये मेरे को 2-3 साल से थी, ज़्यादा टाइम सालों से थे पहले हाँ जी से। हाँ जी तो अब बहुत ज़्यादा फायदा है। हाँ जी। सीढ़ियाँ चढ़ने में तो थोड़ा चलूँ तो भी सांस फूलता था, सीढ़ियाँ तो चढ़ने में बहुत ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम हो जाती थी। हाँ। अब तो दिन में 10-10 चक्कर लगते हैं मेरे। अच्छा, मैं अब कोई अपना दिक्कत घर नहीं होती बना है? रही हूँ, घर में भी मतलब जो बन रहा है मेरा घर, उसमें भी पूरा डस्टिंग का काम होता है सारा। अब दिक्कत नहीं होता है? अब नहीं तो आटा छानने से भी छींके लग जाती थी। मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हाँ जी। है। अब तो लगता ही नहीं इनको कि कोई बीमारी थी कोई। जी जी, चलो लेबर के साथ पूरा लेबर बनना पड़ रहा और कोई 21 से प्रॉब्लम लेके नहीं। 30। मतलब आपको फायदा है। हाँ जी 21 से 30। धन्यवाद। फायदा हाँ जी 101%। जी धन्यवाद सर। इसको खा के उल्टी हो जाती है लेकिन फिर भी ले रही हूँ। जितनी ले रही हो। हाँ हाँ जी हाँ। अभी रुक जाइए मैंने अभी पर्ची जमा कर दीजिए। 21 से 30 तक। 21 से 30 तक सिर्फ। सिर उखाड़ दो दवाई खाने के। 21 से 30 तक ही आइएगा। सिर उखाड़ के खाना दवाई। बहुत गर्म होती है ना, इसलिए जो है। ठीक है, सिर उखाड़ के खाना दवाई। सर में से कपड़ा हटा के दवाई खाइएगा। 31 31 से 40। 31 से 40। 31 से 40 और मफलर वगैरह अपना जो है वो उतार दीजिए। 31 से 40। बच्चे वहाँ बता दें कि एज जो है, अगर छोटे बच्चे बता दें कि मुझे बच्चों वाली दवा लेनी है। कितनी उम्र है? 31 से 40। हमने छोड़ दिया। ये बहुत भारी है ये।
तो बहुत फायदे है। 41 से 50। तो प्रसाद जी ने मेरे लिए बहुत हल्की थी, नहीं मेरी बहुत हल्की थी, एकदम हल्का था। वजन है सर ये आधा किलो। 41 से 50। हमें बच्चे को 41 से 50। आपको फायदा हो रही है? जी बहुत फायदा है। बट कहाँ से आप आए हैं, क्या नाम है आपका? हम तो देवेंद्र यादव हैं। कहाँ से आए हैं? मैं तो बिहार से आया। बिहार से आए हैं? यहाँ कहाँ रहते हैं आप? वहाँ मैं मलकपुर में रह रहा हूँ। मलकपुर में रहे हैं जी। दुर्गा मेला देखने आए थे ना दशहरा। हाँ जी हाँ जी। तो बैनर देखे थे ना लगा हुआ। हाँ जी। तो मैं पूछे जी। फिर सुबह को मैं आके एंट्री करवाए। हाँ हाँ। फिर मैं दवाई ली आके सर। अच्छा अच्छा। बहुत अब मुझे बताइए ठीक है सर। अब फायदा है बहुत सर। कितना पहले कितना परसेंटेज आपको लगता है कि फायदा होगा? हमें लग रहा मुश्किल से 5% रह गया है। हाँ। 95% सही हो गया। 2 खुराक से ही? जी। अब तीसरे खुराक से पूरा खत्म हो जाएगा? मैं 13 साल से परेशान हूँ। 13 साल से परेशान थे? जी। इतना दवाई खाने के बाद जैसे लगता है कि मेरी मौत हो जाएगा, ऐसे हो जाता था। अच्छा अच्छा। पूरा दूर दरार के आदमी इकट्ठा हो जाता था देखने के लिए। मैं सोचता था कि अब मैं नहीं बच पाऊँगा। अच्छा अच्छा। लेकिन दशहरा देखने आए, जब मैं बैनर देखा था जी। तो मैं आया, दवाई खाया, बहुत मुझे ठीक है। पूरा समझिए सब ठीक हो गया मुझे। ठीक है, धन्यवाद। 51 से 60। मेरी सीट पर रखी है, मैं निकाल दीजिए बहुत ज़्यादा। आपने आज खुराक ली है? हाँ जी खुराक लिया। आपका क्या शुभ नाम हुआ? पन्नालाल साहू। अच्छा तो पहले 2 खुराक ले चुके हैं? हाँ 2 खुराक ले चुके हैं। क्या फ़ायदा हुआ इससे? कुछ फ़ायदा हुआ लग रहा है। फ़ायदा हुआ है? हाँ। तीसरे खुराक से फ़ायदा होगा। कितना परसेंटेज आपको फ़ायदा हुआ था पहले? 60% करीब मुझे लग रहा था कुछ फ़ायदा है। बीच में भी काफ़ी। कितनी बुढ़ी और थी? अच्छा अच्छा, ओके धन्यवाद। वही बुढ़ी है क्या? अंदर वहाँ कंप्यूटर के बराबर। आपका क्या नाम है? मदन गोपाल दीक्षित। कहाँ से आप आए हैं? अल्फा 1 ग्रेटर। अल्फा 1 ग्रेटर नोएडा से आए हैं। तो आपने आज तीसरी खुराक ले रहे हैं? आप जी तीसरी। 2 खुराक से फ़ायदा हुआ है? हाँ, कितना परसेंट फ़ायदा हुआ? 50% फ़ायदा। 50% आपको महसूस हो रहा है कि फ़ायदा हुआ है? तो और आगे सजेस्ट करेंगे किसी और को भी? हाँ बिल्कुल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप ठीक हो? फ्रीडम फाइटर हैं। एक महीने का गैप तो रखनी पड़ेगा। अगले महीने का 28 तारीख को 6-7 बजे करीब खीर बना के लाना बस। ठीक है। क्योंकि कैंप नहीं लगेगा, आपको हम खिला देंगे। ठीक है, तो 2 बार हो जाएगा, फिर 1 बार केले के वो करके देखो ना घर पे करके देखो। और मुझे बहुत डायबिटीज। वो 15 मार्च को इसके और कोई ये भी नहीं है? ना डायबिटीज की दवाई नहीं दी जाएगी, बना के